माहौल में मैं आपको लिए चल रहा हूँ जहाँ पर आप बड़े से बड़े खतीबों को समाअत फरमाएंगे। खिताबत के बारे में किसी ने क्या ही खूब कहा है कि खिताबत गर विजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए हजरात, आज के खूबसूरत इजलास के खूबसूरत खतीब को आपके रूबरू करने की जसारत कर रहा हूं। वो खतीब जब बोलते हैं तो ऐवाने बातिल में जलजला पैदा हो जाता है। अल्लाह पाक ने उनको लफ्जों से खेलने का हुनर दिया है। खुदा की कसम, बस उनके बारे में इतना ही कहूंगा कि मेरा दिल क्यों ना कायल हो तेरी सहर लिसानी का, मेरा दिल क्यों ना कायल हो तेरी सहर लिसानी का। सुना है हर तरफ चर्चा है तेरी जादू बयानी का। मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मौलाना कलीमुज़्ज़मा साहिब कासमी दामत बरकातुहुम महतमिम दारुल उलूम रशीदिया बिजनौर, आप तशरीफ ले आए। इस तमहीद के साथ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि संभलता नहीं हमारे संभाले, आपका इलाका आपके हवाले। हजरत मौलाना कलीमुज़्ज़मा साहिब दामत बरकातुहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा लग रहा है कि सांपले वाले सो गए, जवाब भी नहीं दिया सलाम का। अच्छा, जाग रहे, सब जाग रहे, एक दूसरे को देख भी रहे हैं, कहीं जगह खाली भी पड़ी है वो भी दिख रही है। तो जिन जिन के आगे जगह खाली है वो उसको पुर कर लें जल्दी से, एक माहौल बन जाएगा। ये सफ़ेद चादर में नौजवान मेरे सामने हैं, इनसे कह रहा हूं मैं, काफ़ी जगह इनके सामने खाली पड़ी है। इधर भी जो बैठे हैं थोड़े थोड़े आगे आ जाइएगा, बिल्कुल। देखिए, ये दरमियान में जगह खाली पड़ी रहेगी तो इस खाली जगह पर शैतान आएगा और फिर वो अपनी हरकतें शुरू कर देगा। इसलिए एक माहौल बनाइए। माशाअल्लाह, बहुत ही समझदार लोग हैं, बहुत जल्दी आप कहना मानते हैं। और ये जो जवान खड़े हैं इनसे भी मेरी गुजारिश है, सभी बैठे हैं, कोई इधर उधर ना जाए भाई। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चमन के तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, चमन के तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में, एक शोर था एक गुल था। खुली जब आंख नरगिस की न था जुज़ो खार कुछ बाकी, बताता बाग़बा रोकर यहाँ गुलता यहाँ गुंचा। काबिल कद्र आज के इस अजीमुशान इजलास के सदर मोहतरम और स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए किराम व मशाइख इज़ाम और हाजरीन जलसा, खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत पढ़ी
बादहू पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तिलावत की। कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी मारूज़ात को आपके सामने पेश करता हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, आज मदरसा हुसैनिया जामिल उलूम का सालाना इजलास है और आप हजरात मुबारकबाद के लायक हैं कि इस साल आपके इस इदारे से 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अहले बस्ती को और मदरसे के मौजूदा नाजिम अजीजम मौलाना इजहारुल हक मज़ाहिरी को और मदरसे की मुंतजिमा कमेटी को कि जो मदरसे के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा बड़ी तेजी के साथ तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमाए। अजीजान मोहतरम, ये सालाना इजलास हजरत मौलाना ने इसलिए मुनक्किद कराया कि मदरसे की सालाना कारकर्दगी आपके सामने आ जाए और आप हजरात मदरसे की कारकर्दगी से मुतमईन हो जाएं और इस मौके पर हजरात उलमाए किराम की आमद हो जाए ताकि हजरात उलमाए किराम की ज़ियारत भी हो जाए और उनके बयानात से मुस्तफ़ीद भी होया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपको हजरत मौलाना का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये इंतज़ाम किया है और इतना हसीन खूबसूरत जो है ये जलसगाह सजाई है और ये इतना हसीन खूबसूरत स्टेज बना हुआ है। मैं आज इस सांपले के अंदर कशमकश का शिकार हूँ। तकरीबन आपके इस दयार में 1 या 2 साल से मेरा आना नहीं है, कई साल से मेरा मुस्तकिल यहाँ पर आना है, लेकिन आज के जलसे का जैसा मैं माहौल देख रहा हूँ, एक अजीब तरह की अफरा तफरी है। कोई बैठने के लिए तैयार नहीं, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, ये बातें कर रहे हैं, स्टेज वाले भी बातें कर रहे हैं, उधर बाहर चौराहे पर खड़े होकर लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और मेरे भाइयों, याद रखो, ये मदरसा हुसैनिया का सालाना इजलास है, उलमाए किराम की आमद है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं, जिक्र खैरुल अनाम हो रहा है, रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। और याद रखो, ये वो बाबरकत महफिलें होती हैं, ये वो बाबरकत महफिलें और मजलिसें होती हैं जो मुनाकिद फर्श पर होती हैं, लेकिन अल्लाह अर्श से मग़फ़िरत फरमाता है। खुश नसीब है वो हजरात के जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको फरिश्तों ने अपने परों पे ढाप रखा है। अल्लाह की खास रहमतें उनके ऊपर नाजिल हो रही हैं। ओ मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमतें तुम्हें अता की जाएं, अल्लाह की रहमतें तुम्हारे ऊपर मूसलाधार बारिश की तरह बरसे, तो अल्लाह के वास्ते इस जलसगाह के अंदर आ जाइएगा, क्योंकि आप यहाँ पर बैठेंगे। आज के जलसे का जो दायरा है वो वहां तक है जहां तक ये कन्नातें लगी हुई हैं। जो इसके अंदर आ गया, गोया कि वो अल्लाह की रहमत के साए में आ जाएगा, और जो इधर उधर घूम रहे हैं, याद रखो, उन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये मदारिस इस्लामिया क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। ये मदारिस इस्लामिया क्या है? जिस तरह से दुनिया के अंदर तमाम की तमाम मस्जिदों की निस्बत जो है वो काबतुल्लाह से जुड़ी हुई है, वो काबतुल्लाह से जुड़ी हुई है। तमाम की तमाम मस्जिदें अल्लाह का घर है। इसी तरीके से दुनिया के अंदर जितने भी मदारिस इस्लामिया हैं, चाहे वो आपके सांपले का ये मदरसा हुसैनिया जामिउल उलूम हो, या दारुल देवबंद हो, या मिस्र का जामियतुल अज़हर हो, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इन तमाम के तमाम मदारिस इस्लामिया की निस्बत जो है मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मदरसा जो मक्की जिंदगी में आपने
आपने दारे अरकम के नाम से कायम किया और मदनी जिंदगी में सुफ़ा के नाम से आपने जो मदरसा कायम किया, इन तमाम के तमाम मदारिस की निस्बत जो है दारे अरकम और सुफ़ा से जुड़ी हुई है। पता ये चला कि मदारिस इस्लामिया जो है वो हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर है। मदरसे में पढ़ने वाले जो हैं प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानान हैं और मदरसे में पढ़ाने वाले जो हैं वो मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन हैं। तो खुश नसीब हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ये इदारा जो बड़ी कामयाबी के साथ में तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। गुज़िश्ता साल भी कई हाफिज आपके इस मदरसे ने आपको दिए थे और इस साल भी इस मदरसे ने जो है आपको इस साल भी इस मदरसे ने आपको 6 हाफिज कुरान दिए हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अब आपको समझना होगा कि मदारिस इस्लामिया जो उम्मते मुस्लिमा की रीढ़ की हड्डी हैं और जब तक हम मदारिस इस्लामिया से वाबस्ता रहेंगे, मदारिस इस्लामिया से जुड़े रहेंगे, ये मदारिस इस्लामिया हमारी दीनी आबियारी करते रहेंगे, हमारे अकायद महफूज रहेंगे, हमारी मस्जिदें आबाद रहेंगी, हमारे घरों के अंदर जो है दीन बाकी रहेगा, हमारे घरों के अंदर जो है बच्चे कुरान की तिलावत करने वाले रहेंगे, हमारे चेहरे के ऊपर जो है वो हमारे चेहरे जो है वो सुन्नत रसूल से मुज़य्यन रहेंगे। गोया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और अल्लाह के अहकाम के ऊपर जिंदगी गुजारना आसान होता रहेगा। ये कब तक होता रहेगा मेरे भाइयों? जब तक हम मदारिस इस्लामिया से जुड़े रहेंगे, हमारा रिश्ता मदारिस इस्लामिया से मजबूती के साथ में कायम होगा। मदरसा क्या है? मदरसा नबी का घर होता है। और याद रखो, मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने ताज नबुव्वत से सरफराज फरमाया तो मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग के खातिर, दावत व तबलीग के लिए अहले मक्का के घरों पर जाते हैं। बार बार जा रहे हैं, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कई दफा जा रहे हैं। अजीजाने मोहतरम, जो लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, फिर इस्लाम में दाखिल होने के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में बैठकर उनको जो है तौहीद सिखला रहे हैं, अल्लाह के अहकाम बतला रहे हैं, उनको तरीक़े नमाज सिखला रहे हैं, उनको कुरान करीम सिखला रहे हैं। तो पता ये चला कि नबूवत का पहला काम लोगों को अल्लाह से जोड़ना है और दूसरा काम यह है कि जब वो अल्लाह से जुड़ जाएं, अल्लाह की वहदानियत के ऊपर ईमान लेकर आए, तो फिर अल्लाह की तरफ से जो शरीयत अता की गई है, जो कुरान करीम अता किया गया है, उसकी तालीम से उनकी जिंदगी को आरास्ता व पैरास्ता करना जरूरी होता है। जैसा कि मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आप दारे अरकम में मौजूद हैं, आपके शागिर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर फारूक हैं, हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत अली मुर्तजा हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए ये वो शागिर्द हैं कि जो अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अब नजरों से जो है वही उतरती हुई देख रही हैं। नबी इनको पढ़ा रहे हैं, नबी इनको तालीम दे रहे हैं, ये नबी से तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले आते हैं तो आपने सुफ़ा नामी इदारा कायम किया। वहां पर तालीम हासिल करने वाले हजरत अनस हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद हैं। मेरे भाइयों, पता ये चला कि मदारिस इस्लामिया का शरीयत इस्लामिया में एक अहम किरदार है। मदारिस इस्लामिया का शरीयत इस्लामिया में एक अहम वजूद है। और जब तक मुसलमान मदारिस इस्लामिया से जुड़ा रहेगा, जब तक अपने मदरसों से मोहब्बत करता रहेगा, मेरे भाइयों, ये वक्त के बड़े बड़े बातिल ताकतों से टकराता रहेगा और बातिल जो है वो मदारिस इस्लामिया की मेहनत के सामने चूर चूर हो जाएगा, हक का बोलबाला होता रहेगा। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उस वक्त के बड़े बड़ी ताकतें सामने आई और उन्होंने ये सोच लिया था कि इस्लाम मिट जाएगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश नबुव्वत में तरबियत और इल्म हासिल करने वाले
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने आते हैं और नबूवत का जो लोग झूठा दावा कर रहे थे उन सब से जंग लड़ी और उनके वजूद से इस जमीन को पाक कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, और आप आगे को आएंगे तो बातिल ताकतें सामने आई और तरह तरह के फितने खड़े होते रहे। 6ठी सदी हिजरी में तातार और मंगोल दुनिया के अंदर आते हैं। वो भी ये अज़्म लेकर आए थे कि हम दुनिया से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे, मुसलमानों के वजूद से जो है दुनिया को साफ कर देंगे। और उन्होंने क्या किया कि चंगेज खान ने हजारों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों मुसलमानों को शहीद किया। उनकी खोपड़ियों से जो है उसने मीनार और महल तैयार कराए। लेकिन फिर क्या होता है, अल्लाह ने उसी चंगेज के पोते को इस्लाम की दावत के लिए कबूल किया। इस्लाम और ईमान में अल्लाह ने ईमान की दौलत उसके पोते को अता फरमा दी। जब चंगेज खान का पोता मुसलमान हो जाता है, वो चंगेज जिसने चीन से लेके बगदाद तक मस्जिदें और मदरसे और खानकाएं मुनहदिम करा दी थी, बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी थी, 4 लाख से ज्यादा मुसलमानों को खीरे ककड़ी की तरह उसने जो है कत्ल करा दिया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दरियाए दजला का पानी जो है वो खून से रंगीन हो गया था। लेकिन जब ये चंगेज का पोता मुसलमान हो जाता है तो इसने जो उसके दादा ने मस्जिदें मुनहदिम कराई थी, मदरसे तबाह कराए थे, चीन से लेके इसने बगदाद तक बड़ी बड़ी खानकाएं जो है कायम कराई, मस्जिदें कायम कराई। फिर उन्हीं की औलाद जो है वो हिंदुस्तान के अंदर भी आई और उनसे भी अल्लाह ने जो है दीन की खिदमत का बहुत बड़ा काम लिया। मेरे भाइयों, तो पता ये चला कि मदारिस इस्लामिया की एक खास तारीख है। मदारिस इस्लामिया का शरीयत इस्लामिया में एक किरदार है, एक वजूद है। क्योंकि मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मदरसे में जब बच्चा पढ़ने के लिए आता है उसको दीन सिखलाया जाता है। बच्चा दीन जो है वो मदरसे के अंदर सीखता है और मस्जिद के अंदर जो है उसके ऊपर अमल करता है। तो पता ये चला कि मदारिस इस्लामिया जो है वो एक ट्रेनिंग सेंटर है। मदारिस इस्लामिया जो है वो इस्लाम के मुहाफिज खाने हैं। मदारिस इस्लामिया जो है वो इस्लाम की दीनी छावनियां हैं। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मदारिस इस्लामिया वो हैं कि जब बच्चे इन मदरसों के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं तो फिर उन बच्चों को ये मदरसे के उस्ताद मेहनत करते हैं, उनको हाफिज बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, मुफ्ती बनाते हैं। फिर यही लोग जो है मस्जिदों मिंबरों के और मेहराब पर खड़े होकर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं। याद रखो अज़ीज़ाने मोहतरम, दुनिया के अंदर जब भी बड़ी बड़ी ताकतें आई और फितने दुनिया के अंदर खड़े हुए, इन्हीं मदरसों के बोरिए पर बैठने वाले उलमाए किराम मैदान में आए और यही मस्जिदों के हाफिज, यही मस्जिदों के इमाम मैदान में आए और इन्होंने वक्त के बड़े से बड़े ताकूत से टक्कर ली और उनके वजूद को जो है जमीन से साफ कर दिया। उनके जुल्म से दुनिया को, उनके जुल्म से मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों दुनिया को बचा लिया। आप देखिए सन 1857 के उस जमाने को कि जब हमारे इस मुल्क में अंग्रेज दाखिल हो जाता है और सन 1857 में पूरे मुल्क पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, तो क्या करता है अंग्रेज, जिसके जहन में ये बात थी अगर हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर कब्जा करना है तो उसके लिए हमें 3 काम करने होंगे। नंबर 1, इनके मदरसों को खत्म करना होगा। नंबर 3, इनके उलमाए किराम को खत्म करना होगा। नंबर 2, इनके उलमाए किराम को खत्म करना होगा। नंबर 3, इनके दरमियान में से कुरान को जो है खत्म करना होगा। और उसने ऐसा ही किया। सन 1857 से लेकर सन 1864 तक 51,500 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों 3 लाख से ज्यादा कुरान करीम के नुस्खे वो उनको नजर आतिश कर दिया जाता है।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, और जितने बड़े बड़े मदरसे थे उन सबको मुनहदिम कर दिया जाता है। मुअर्रिख कहता है कि दिल्ली शहर के अंदर 1000 मदारिस इस्लामिया थे, उन सब के ऊपर बिल्डोजर फेर दिया गया था, उन सबको जो है तबाह व बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन देखिए जो उसने सोचा ऐसा नहीं हुआ। सन 1864 में हज़रत हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल देवबंद की बुनियाद डाली। फिर जगह जगह मदारिस इस्लामिया का जाल बिछा, मदारिस इस्लामिया से उलमाए किराम तैयार हुए। हम जब तारीख पढ़ते हैं सन 1857 से लेकर सन 1864 तक, तो तारीख में हमें ये वाक़यात मिलते थे कि इन सालों में ऐसे हालात बन गए थे कि कोई मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला ना रहा, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला ना रहा, और तो और यहाँ तक के कलिमा तय्यबा क्या होता है, नमाज के मसाइल क्या होते हैं, कोई बतलाने वाला ना रहा। लेकिन जब दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई और फिर जगह जगह इदारे कायम हुए, आज अल्हम्दुलिल्लाह सन 1864 से लेकर सन 2024 ये चल रहा है। बताओ हमारी मस्जिदें आबाद है या नहीं है? हर मस्जिद के अंदर इमाम है या नहीं है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारी मस्जिदें आबाद हैं, हमारे मदारिस आबाद हैं। हर साल जो है हजारों की तादाद में हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं जो दीन मतीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मेरे भाइयों, क्यों ना अपने मदारिस इस्लामिया से मोहब्बत की जाए, और जब भी मदारिस इस्लामिया का तकाजा, मदारिस इस्लामिया की ज़रूरत और मदारिस इस्लामिया के किसी भी मकसद के लिए कोई भी पैगाम और कोई भी इत्तिला आप तक पहुंचाई जाए, तो उसके लिए एकदम से तैयार हो जाना चाहिए। क्यों? हमको ये याद रखना चाहिए कि मदारिस इस्लामिया जो है वो प्रधान जी का या MP जी का, MLA जी का घर नहीं है। ये मदारिस जो हैं ये मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर है। मदरसे में पढ़ने वाले वो मेरे नबी के मेहमान हैं, मदरसे में पढ़ाने वाले वो मेरे नबी के वारिस हैं। अब अगर हमारा कोई पैसा, अब अगर हमारा कोई माल, अब अगर हमारी जान या हमारा वक्त मदारिस इस्लामिया के ऊपर खर्च होता है, तो एक साथ हमें 3 काम करने का सवाब और 3 अमाल करने की नेकियां हमें मिल रही हैं। बताओ इससे बड़ी सआदत हमारे लिए कुछ हो सकती है? साफले वालों, मैं आपसे सवाल करता हूं, अजीज़ान मोहतरम, बताइए हमें मदरसों से मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमें मोहब्बत करनी चाहिए। मैंने हदीस पढ़ी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस मदरसे के अंदर कुरान पढ़ाने वाले भी मौजूद, कुरान पढ़ने वाले भी मौजूद, और कुरान से जो मोहब्बत करता है अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत करता है। कुरान का जो एहतराम करता है अल्लाह उसके आमाल में भी नेकियां लिखता है, और कुरान से जो मोहब्बत करता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह उसकी दुनिया भी आबाद करता है और उसकी आखिरत भी आबाद करता है। तो पता ये चला कि मदारिस इस्लामिया वो हैं कि जहां बच्चों को कुरान करीम की तालीम दिलाई जाती है, जहां बच्चों के सीनों में जो है कुरान करीम को उतारा जाता है, और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं कुरान के हाफिज बन जाते हैं। खुश नसीब हैं वो बच्चे कि जिनको अल्लाह ये दौलत अता फरमाता है। खुश नसीब हैं इन बच्चों के वालिदैन कि जिनके बच्चों को अल्लाह हाफिज कुरान बनाता है। ओ मेरे भाइयों, वक्त मेरे पास में बहुत कम है। दिल तो मेरा ये चाहता था कि बहुत कुछ इस उन्वान के ऊपर बोलता, लेकिन क्या करूं, मदरसे का तकाजा भी मेरे सामने है, और दूसरे हजरात जो कुछ ही देर में स्टेज पर तशरीफ फरमा होने वाले हैं उनका भी मुझे ख्याल करना है। इसलिए मैं आपसे जो है ये गुजारिश करता हूं कि मदारिस इस्लामिया की हिफाजत कर लो, मदारिस इस्लामिया से मोहब्बत कर लो, कुरान से मोहब्बत कर लो। अगर आप मदारिस इस्लामिया से मोहब्बत करेंगे और इनसे जुड़ जाओगे तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आपको खत्म करने वाला कोई नहीं है। हाँ, अल्लाह की तो जात है, अल्लाह के बाद कोई ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ने तो हर ईमान वाले की हिफाजत और हर ईमान वाले की जान की हिफाजत ये अल्लाह के सुपुर्द होती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदरसा हुसैनिया जामिल उलूम के अंदर में बार बार आता रहता हूँ। आज से चंद साल पहले भी मैं यहाँ पर आया था। जब से मेरे अजीज मोहतरम मौलाना इजहारुल हक साहब इस मदरसे में आए, साल में एक चक्कर मेरा जरूर यहाँ पर लगता रहता है। जब भी आना होता है नई नई चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। हर दफा कोई ना कोई चीज यहाँ पर तरक्की के एतबार से नजर आती है। तो पता ये चल रहा है आपको अपने मदरसे से मोहब्बत है, आपको अपने नाजिम साहब से मोहब्बत है, आपको मदरसे से मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो ये मोहब्बत की है और मदरसे को जो आप तरक्की देने पर आमादा हो गए हैं, तो याद रखो आपका एक एक पैसा जाय नहीं जा रहा है। यहाँ आप मदरसे की जरूरत में हिस्सा ले रहे हैं, उधर आपके लिए जन्नत के अंदर बेहतरीन महल तैयार हो रहे हैं। बताओ जन्नत के में जाने का मुतमन्नी तो हर मोमिन होता है या नहीं होता है? होता या नहीं होता है? तो जाहिर सी बात है जन्नत एक चटियल मैदान है। अब अगर चाहते हैं कि हमारी जन्नत के अंदर जो है बेहतरीन महल हो, महल के अंदर जो है हर चीज मुहैया हो, तो उसके लिए जो है जिक्र अस्कार करना होगा, अल्लाह की इबादत करनी होगी, कुरान की तिलावत करनी होगी, उलमा से मोहब्बत करनी होगी, मदारिस इस्लामिया से मोहब्बत करनी होगी, मसाजिद से जुड़ना होगा। जिसने ये कर लिया तो समझ लो अजीजाने मोहतरम उसकी जन्नत इतनी खूबसूरत होगी कि वो गुमान भी नहीं कर सकता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें ऐसी जन्नत अता फरमाए। बताइए कौन कौन जन्नत का तलबगार है? हाथ उठा के बताएं। जन्नत बहुत सस्ती भी है और बहुत महंगी भी है। अब बताइए सस्ती वाली लेंगे या महंगी वाली लेंगे? जिसमें हर चीज मौजूद हो। चटियल वाली लेंगे या बेहतरीन महल भी हो, गार्डन भी हो, सारी चीजें वहां पर मौजूद हो? ऐसी चाहिए ना सबको। कौन है इस मजमे में ऐसा शेर, अल्लाह का नेक बंदा, सखी बंदा, जो मदरसे की मोहब्बत में खड़ा होकर ये कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे से इस साल 6 हाफिज कुरान तैयार हुए हैं। मैं इस खुशी में 1 लाख रुपया मदरसा हुसैनिया जामिल उलूम को अपनी तरफ से देता हूं। नाम पेश करें भाई, ज्यादा लंबी तश्कील में नहीं करूंगा। आपके इलाके में मेरा आना होता है, 5-5 लाख और 3-3 लाख से तश्कील शुरू होती है। बड़े अजीब और गरीब मंजर देखने को मिलते हैं। मैं कहता हूं कि 5 लाख, उसी मजमे में से एक बुजुर्ग खड़े होते हैं, कहते हैं कि 6 लाख हमारी तरफ से। आज ऐसा ही माहौल और ऐसा ही मंजर मैं सांपला खतरी के अंदर भी देखना चाहता हूं। ऐसे मंजर मैंने छोटे सांपले के अंदर भी देखे हैं, फुलास के अंदर भी देखे हैं, और बहुत सारे मदरसे के अंदर और दूसरे और बहुत सारी बस्तियों में मैंने देखे हैं। आज ऐसा ही मंजर मैं आपके सांपला खतरी के अंदर भी देखना चाहता हूं। है कोई अल्लाह का नेक बंदा, है कोई ऐसा सखी कि जो मदरसे से मोहब्बत करने वाला और अपने माल को, अपनी जान को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान करने वाला, निछावर करने वाला, 1 लाख रुपया जो अपने मदरसा हुसैनिया जामिल उलूम को दे? माशाअल्लाह। बताओ भाई जल्दी से, कहां गए नौजवान? जल्दी आ जाओ। अब तो आपको जल्दी फौरन आ जाना चाहिए। आपके मदरसे की तश्कील शुरू हो चुकी है। 1 लाख रुपए। बताओ जल्दी से। मौलाना इजहारुल हक साहब, मौलाना इजहारुल हक साहब आप स्टेज पर आ जाइएगा। आप जानते हैं मैं तो मेहमान हूं, मैं पहचानने में गलती मुझसे हो सकती है, लेकिन जब आप रहेंगे तो आपको पता है कौन 1 लाख वाला है, कौन 2 लाख वाला है, कौन 50,000 वाला है। मौलाना इजहारुल हक साहब बताइए भाई। 1 लाख रुपए मदरसा हुसैनिया के लिए। माशाअल्लाह। मोहम्मद कौसैन वल्द, क्या नाम बताया, अबुल हसन मरहूम, इस नौजवान ने 1 लाख रुपया मदरसा हुसैनिया जामिल उलूम को दिए हैं। जोर से कहिए आमीन। अल्लाह इस नौजवान के वालिदे मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सांपले वालों, आमीन कहने में कोई खर्चा नहीं,
लेकिन जन्नत में जरूर चर्चा आप लोगों का हो जाएगा। अगर जोर से आप आमीन कहेंगे उसका असर ऐसा होगा कि अभी तो एक ही नौजवान 1 लाख वाला आया है, अब दूसरा भी खड़ा हो जाएगा एकदम। कहिए जोर से आमीन। माशाअल्लाह, देखिए भाई दिल खुश हो गया। है कहाँ वो कौसीन भाई, है यहाँ पे? अगर है तो उनकी से मुलाकात हो जाए। माशाअल्लाह, देखो कैसा खिलता हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा। इंशाअल्लाह आप ही हैं। माशाअल्लाह, देखिए ये नौजवान है, अल्लाह कबूल फरमाए, इनकी जवानी में बरकत अता फरमाए, इनकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए। जोर से कहिए आमीन। भाई अभी एक नाम आया है 1 लाख वाला। गोया के ये समझिएगा कि मस्जिद में इमाम साहब आ गए, अभी मुअज्जिन साहब की और जरूरत है कोई और? बहुत सारे हैं। मुझे बताया मौलाना इजहारुल हक साहब ने 1 लाख वाला और आ जाए भाई, बस ये समझ लीजिएगा कि काम हो जाएगा। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अभी एक नाम आया है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी सस्ता सौदा है जन्नत के लिए। आपने मशहूर वाकया सुना होगा, हजरत बहलोल दरियाए दर्जला के किनारे बैठे हुए मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जन्नत में घर ले लो, जन्नत में घर ले लो। शाम का वक्त है, हारून रशीद बादशाह की बीवी जुबैदा साथ में है। कहती है कि बहलोल क्या कर रहे हो? कि जन्नत के घर बेच रहा हूं। कि दोगे? कि हाँ, कितने में? बोले 1 अशरफी में। जुबैदा ने अशरफी बहलोल को दी, बहलोल ने ले ली और वो मिट्टी का घरौंदा जो था उसको मिटा दिया। अब हारून रशीद बादशाह ने कहा भी क्यों 1 अशरफी तुमने खराब कर दी? कहने लगी कि ये मेरा और बहलोल का मामला है। रात हुई, अब हारून रशीद बादशाह ख्वाब में देख रहे हैं जन्नत में घूम रहे हैं। घूमते घूमते एक आलीशान महल के पास पहुंचे। उस पर लिखा हुआ है कि ये महल वो है जो जुबैदा ने आज बहलोल से लिया है। इतना हसीन खूबसूरत महल। जैसे ही हारून बेदार होते हैं, दौड़े दौड़े जो हैं वो बहलोल के पास में गए, देखा वो फिर मिट्टी के घर बना रहे हैं और कह रहे हैं कि घर ले लो, घर ले लो, जन्नत में घर ले लो। कहने लगे कि बहलोल एक घर मुझे भी दे दो। कि हाँ दे दूंगा। कि कीमत 5000 अशरफियां। कहा कि कल तो 1 अशरफी थी। कहने लगे कि कल बगैर देखे सौदा था, आज देख के आए हो ना, इसलिए कीमत बढ़ गई है। तो अभी जो है बहुत सस्ता सौदा है। कल कयामत के दिन हश्र के मैदान में जब देखा जाएगा कोई किसी का नहीं होगा, और जब वहां पर नामाए आमाल में नेकियां देखी जाएंगी, इस तरह की अगर एक नेकी भी काम आ गई और सामने आ गई तो फिर देखो वो कितना अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और किस तरह से वो दौड़ा दौड़ा जन्नत में जाएगा। बताइए भाई, एक नाम और पेश करें। 1 लाख रुपए। अभी 1 लाख रुपए कौसीन भाई की तरफ से आए हैं। इस मजमे में बताइए और कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है, कौन ऐसा नौजवान है जो खड़ा होकर ये कहे कि 1 लाख रुपए मेरी तरफ से। और माशाअल्लाह, अरे दिल खुश हो गया। भाई मोहम्मद साजिद साहब वल्द अब्दुल लतीफ मरहूम साहब, इन्होंने भी 1 लाख रुपए मदरसा हुसैनिया जामिल उलूम को अपनी तरफ से दिए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इन भाई के मरहूम वालिद की मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जोर से कहिए आमीन। माशाअल्लाह, देखिए इमाम साहब भी हो गए और मुअज्जिन साहब भी हो गए। जमात भी तो होती है या नहीं होती? कितनी होती है? कितने आदमी रहते हैं? 12 आदमी आ जाओ, 1 लाख वाले आ जाओ। चलो एक और आ जाओ, 1 लाख वाला। फिर उसके बाद में मैं बजाय 1 लाख से 1.5 लाख पे नहीं जाऊंगा, बल्कि 1 लाख से मैं कम कर दूंगा। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि 1 लाख से मैं बढ़ता, लेकिन बढ़ाऊंगा नहीं, फिर मैं घटाऊंगा। 1 नाम और। माशाअल्लाह, ये तो बस्ती ऐसी है कि देने वालों की बस्ती है। दारुल देवबंद की बरकत इस पूरे इलाके में फैली हुई हैं। अल्लाह दारुल की बरकत से जो है हमारे ये इलाके के इदारे इतने मायारी इदारे, तालीम के एतबार से भी, तामीर के एतबार से भी, अल्लाह हमारे इन इदारे को कबूल फरमाए। अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह भाई बताइए, 1 लाख रुपए और अभी 2 नाम 1 लाख वाले आए हैं। 1 नाम और आ जाए।
बताइएगा जल्दी से। ये सामने जो नौजवान खड़े हैं इनमें कोई हलचल नहीं हो रही है, ये बहुत खामोशी के साथ खड़े हैं। माशाअल्लाह हमारे भाई मोहम्मद साजिद साहब, वल्द मोहम्मद जुल्फकार साहब, इन्होंने 1,05,000 रुपए बिल्कुल नकद दिए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी जवानी में बरकत अता फरमाए, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, इनके घरों में खास रहमत बरकत नाजिल फरमाए। जोर से कह दो सांपले वालों आमीन। पीछे वाले तो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। ये अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। अभी 1 लाख जारी रखें मौलाना इजहार साहब, 1 लाख जारी रखें, अभी चला के रखें भाई। मौलाना कह रहे हैं कि अभी तो फजर, जोहर, असर 3 नाम आए हैं, मगरिब और ईशा और बाकी है। माशाअल्लाह भाई, असर वाला है कोई? बताइए हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द के ऊपर कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5। अभी तो 3 अदद आए हैं, फजर, जोहर, असर। मगरिब वाला भी कोई आ जाए भाई। माशाअल्लाह, हकीकत में आप लोगों ने दिल जीत लिया। अभी तक तो मैं दूसरी बस्ती में जो जाना होता था उनकी भी मिसालें दिया करता था। अब उनके साथ में आपकी बस्ती की भी मिसालें दूसरी जगहों पे जाने के बाद मैं इंशाअल्लाह पेश किया करूंगा कि सांपला खतरी में जाना हुआ, जब मदरसे की तश्कील शुरू हुई तो वहां के नौजवानों ने इस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि 1 लाख के लिए कई नौजवान खड़े हो गए। है भाई कोई और? जल्दी से आ जाओ भाई। माशाअल्लाह, देखिए ये आपका पैसा जो मदरसे पे लगेगा, इन कुरान के खादिमों पे लगेगा, कुरान पढ़ने वालों पर लगेगा। अल्लाह इसकी बरकत से न जाने कितनी परेशानियां, न जाने कितनी दुश्वारियां, न जाने कितनी बलाएं और बीमारियों से अल्लाह जो है हिफाजत फरमाएगा। आज जरा सी बीमारी होती है, जरा सी तकलीफ होती है, हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं। मेरे भाइयों, खुशनसीब हैं वो लोग कि जिनका पैसा जो है दीन के काम पर लग रहा है, और खास तौर से कुरान की खिदमत करने वालों के ऊपर, और कुरान की तालीम को आम करने के लिए आपका पैसा लग रहा है। इससे बड़ी सादत नहीं हो सकती। हो सकती है कोई? बताइए भाई। माशाअल्लाह। और आया एक नाम। अच्छा, माशाअल्लाह भाई, जल्दी बताओ। देखो बहुत जल्दी बताइएगा, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। देखिए 1 लाख वाले 3 नाम आ गए, 2 नाम और दे दो, 2 नाम और दे दो। यानी कि 5 वक्त की नमाज हर आकिल बालिग मर्द औरत के ऊपर फर्ज है, तो ये 5 नमाजों के अदद पूरे हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि पूरे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अच्छा, हाथ उठा के बताइए कौन कौन चाहता है कि 5 अदद पूरे होने चाहिए। अब ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम हाथ उठाएं और मौलाना कह दे कि बस तुम ही उठ के आ जाओ। ये तो दिल का मामला है, और माशाअल्लाह इस बस्ती के अंदर दिल वालों की कमी नहीं है, एक से एक दिल वाला है। माशाअल्लाह भाई, ये बस्ती तो दिल वालों की है। हमारे कौसीन भाई जिन्होंने 1 लाख रुपए दिए, साजिद भाई उन्होंने भी 1 लाख रुपए दिए, साजिद भाई उन्होंने 1,05,000 रुपए दिए। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, इनके घरों में खास रहमत बरकत नाजिल फरमाए, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। देखो भाई, जल्दी नाम पेश कर दो। ये जब मदरसे की तश्कील होती है ना, और जब ऐलान किया जाता है और अल्लाह के बंदे अपनी जेब से अपनी गाड़ी कमाई निकाल कर मदरसे वालों के हवाले करते हैं, अल्लाह अपने उन बंदों के ऊपर अपनी खास रहमत बरकत नाजिल फरमाता है, और फरिश्तों से फख्र के तौर पे कहता है कि देखो मेरे बंदों के जज्बात, देखो मेरे बंदों के जज्बात, कि मेरा नाम आया, मेरे कुरान का नाम आया, किस तरह से इन्होंने जो है
अपनी जान माल की कुर्बानी पेश करनी शुरू कर दी। मेरे भाइयों, इस वक्त अल्लाह की खास नजर आपके ऊपर, फरिश्ते आपको फख्र के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए आप जितनी भी जल्दी हो सके ये तश्कील का जो सिलसिला चल रहा है इसको पूरा कीजिएगा। फरिश्ते लिख रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, मसरूर हो रहा है, खुश हो रहा है कि देखो मेरे बंदे किस तरह से अपनी दौलत को मेरे नाम के ऊपर लुटा रहे हैं। 3 नाम अभी जो है 1 लाख के आए हैं। मेरे भाइयों, चौथा भी अल्लाह का नेक बंदा, शेर बंदा, अल्लाह का सखी बंदा इस मजमे में से खड़ा हो जाए और कहे कि मैं भी अपने मदरसा हुसैनिया जामिल उलूम को 1 लाख रुपए अपनी तरफ से देता हूं कि हमारा ये मदरसा, कि जिस मदरसे से हमारे बस्ती के अंदर, इलाके के अंदर यहाँ से हुफ़ाज़ तैयार होके जा रहे हैं, हमें दीन सीखने को मिल रहा है, दीन के खादिम और दीन के मुहाफिज यहाँ से तैयार हो रहे हैं। और मेरे भाइयों, होना तो ये चाहिए था कि जो कुछ भी था हजरत अबू बकर की सुन्नत अदा कर देते और यहाँ पर लाकर रख देते, लेकिन फिर भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए, खूब रहमतें बरकतें अल्लाह आपको अता फरमाए। माशाअल्लाह भाई, बताएं। अच्छा, कितने 80 पे आ जाओ, 50 पे। चलिए माशाअल्लाह, 1 लाख रुपए हमारे 3 भाइयों ने दिए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। अब मैं बिल्कुल आधे पे आ रहा हूं। 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। है कोई अल्लाह का बंदा जो 50,000 रुपए अपनी तरफ से मदरसा हुसैनिया को दे? आओ भाई, जल्दी से अपने अपने नाम पेश करो। किसी वजह से अगर पैसे साथ में लेकर नहीं आए हैं, होता है कि जी चलो जलसा सुनेंगे, उलमा आ रहे हैं उनके बयानात सुनेंगे, कोई बात नहीं, आप नाम पेश कर दें। मदरसे की इंतजामिया के जिम्मेदार आपके पास जाएंगे, 1 दिन में 2 दिन में आप उनको दे सकते हैं, आप उनके हवाले कर सकते हैं, लेकिन अपना नाम जरूर पेश करें आप। 50,000 रुपए भाई है इस मजमे में। ये इधर जो खड़े हैं भाई, इधर वाले सोच रहे होंगे कि हमसे तो कुछ सवाल ही नहीं किया जा रहा है। नहीं, नजर मेरी सब पे है। नाम पेश कीजिएगा आप भाई जल्दी से। है कोई अल्लाह का बंदा? 50,000 रुपए। देते रहो भाई, जल्दी जल्दी अपने नाम लिखवाओ। कोई बात नहीं है, ये तो 1 साल भी मिलेगा आपको देने के लिए। अगले जलसे तक आप धीरे धीरे जितना भी आपसे होता रहेगा आप देते रहिएगा। मदरसे के तकाजे आपके सामने आते रहेंगे, मदरसे की जरूरियात आपके सामने आती रहेंगी, तो आप उसके हिसाब से देते रहें। लेकिन आज जरूर जो है आप अपने मदरसे के लिए जो ये तश्कील हो रही है, इसमें जरूर अपने नाम पेश करें, जरूर अपने नाम पेश करें। ये उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है, इनकी तवज्जो आपके ऊपर पड़ रही है। उधर अल्लाह आपके ऊपर फख्र कर रहा है, फरिश्ते आपके ऊपर जो है बार बार नजरें दौड़ा रहे हैं कि देखे तो सही कौन है ये 50 वाला। अभी तक तो 1 लाख वाले चल रहे थे, अब ये भी देखा जाए कि 50,000 वाला कौन है। तो मेरे भाइयों, जल्दी से खड़े हो जाइएगा। जरूर इस मजमे में से कोई अल्लाह का नेक बंदा आएगा, मेरी बात को सुनेगा, मेरी बात को मानेगा, अल्लाह की रजा के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो खड़ा होगा और दौड़ा दौड़ा आएगा, या फोन के जरिए से कहलाएगा कि 50,000 रुपए मेरी तरफ से मैं मदरसा हुसैनिया को देता हूं। बताइए भाई जल्दी से। माशाअल्लाह, देखिए अब तो 1 लाख से मामला 50,000 पे आ गया, बिल्कुल आधा हो गया, बिल्कुल आधा मामला हो गया। अगर आपको 50,000 भी ज्यादा लग रहे हैं तो 25,000 वाले 4 नाम आ जाओ। 4 25,000 वाले 4 नाम आप पेश कर दें भाई। अब तो बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। कौसीन भाई की अहलिया मोहतरमा मुसम्मा तबस्सुम खातून, ये भी अपने सभी मरहुमीन दादा दादी नाना नानी और जितने भी मरहुमीन हैं, कौसीन भाई ने 1 लाख दिए हैं और इनकी अहलिया मोहतरमा मुसम्मा तबस्सुम खातून अपने तमाम मरहुमीन की जानिब से 50,000 रुपए मदरसा
हुसैनिया जामिल उलूम को दे रही हैं, अल्लाह कबूल फरमाए और इनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इनकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए, जुमला मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। माशाअल्लाह, इस खातून ने दिल खुश कर दिया है। अल्लाह इनके दरजात को बुलंद फरमाए और अल्लाह इनकी नेकियों के अंदर मजीद इजाफा फरमाए। माशाअल्लाह मेरे भाइयों, 50,000 की एक तश्कील आई है और कोई अल्लाह की बंदी और कोई अल्लाह की नेक बंदी उस मजमे में बैठी होगी, वो भी अपने मरहुमीन की जानिब से, वो भी अल्लाह की रजा के लिए, वो भी दीन की रजा, वो भी कुरान को की तालीम को आम करने के लिए 50,000 रुपए अपने नाम से कोई और अल्लाह की बंदी की अपना नाम पेश कर दे, अल्लाह आपके दरजात को बुलंद फरमाएगा। मेरे भाइयों देखिए कितना हसीन मंजर है, कितना नूरानी मंजर है। जज्बात तो इन्हीं को कहा जाता है कि जब अल्लाह के दीन का नाम आए तो हर तरीके से खड़ा हो जाना चाहिए। जान का सवाल हो तो जान, माल का सवाल हो तो माल, यही तो मुसलमान की पहचान है कोई इस मजमे में से और कि जो 50,000 रुपए जैसा कि मेरी इस बहन ने अपने मरहुमीन की तरफ से दिए हैं, इन मजमे में मैं मर्दों से सवाल करता हूं कि कोई अल्लाह का बंदा, कोई ऐसा मर्द खड़ा हो कि मैं भी अपनी तरफ से 50,000 रुपए अपनी तरफ से या अपने मरहुमीन की तरफ से मदरसा हुसैनिया को देता हूं। भाई है कोई और अल्लाह की बंदी? अब बात चल रही थी 25,000 की पर 25,000 सिर्फ 4 नाम 25,000 वाले आप दे दीजिएगा। खड़े हो जाओ भाई, माशाअल्लाह, बताइएगा। 25,000 क्या नाम है भाई का? मोहम्मद अल्ताफ भाई। इन्होंने 25,000 रुपए मदरसा हुसैनिया जामिल उलूम को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इस जवान के कारोबार में बरकत अता फरमाए, खूब रहमत बरकत अल्लाह अता फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। अभी 25,000 की एक तश्कील आई है मेरे भाइयों, 3 नाम और बाकी हैं। देखिए मेरी दिली तमन्ना ये थी कि 5-5 लाख वाले 5 नाम आ जाए, लेकिन वो भी 3 नाम आए। 50,000 के लिए मेरी दिली तमन्ना ये थी कि 2 नाम आए, लेकिन वो एक ही नाम आया, मेरी बहन ने अपना नाम पेश किया। लेकिन ये 25,000 के लिए मेरी तमन्ना ये है कि 4 नाम आ जाए, जिसमें से अभी 1 नाम आया है, 3 नाम और बाकी हैं। सांपले वालों याद रखो, अगर आपने मेरी इस दिली तमन्ना को पूरा नहीं किया तो आपकी इस बस्ती से मैं एक एहसास लेकर जाऊंगा कि मैंने सांपले वालों के सामने अपनी एक उम्मीद जाहिर की थी, सांपले वालों ने मेरी वो उम्मीद पूरी नहीं की है। और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह मुझे मायूस नहीं करेंगे। करेंगे मायूस मुझे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो 3 नाम और 25,000 के पास पेश कर दो भाई। माशाअल्लाह बहुत कम वक्त है भाई, क्योंकि और दिगर हजरात भी तशरीफ ला चुके हैं। 3 नाम 25,000 के लिए, फिर 25,000 की तश्कील नहीं होगी, कम कर दी जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। माशाअल्लाह भाई जल्दी से बताइए। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद एहतशाम साहब, वल्द मोहम्मद हारून साहब, इन्होंने 25,000 रुपए मदरसा हुसैनिया जामिल उलूम को दिए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। सांपले वालों ठंड लगने लगी क्या? कम से कम आमीन कहते रहिएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हमारे भाई मोहम्मद शहजाद साहब वल्द उल्फत मरहूम, इन्होंने 26,000 रुपए मदरसा हुसैनिया को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके मरहूम वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, कब्र में करवट करवट उनको चैन सुकून अता फरमाए। जोर से कहिए आमीन। कितने नाम हो गए? 25,000 वाले 3 नाम हो गए, अभी 1 नाम और बाकी है। हाँ भाई बतला दो 1 नाम और। वैसे 1 नाम मेरे कान में आ गया है, मैं जाहिर नहीं करना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं इस मजमे में से ही आ जाए कोई नौजवान, वो नाम भी पेश करूंगा मैं जो मुझे बतलाया गया है। 3 नाम 3 नाम आ गए हैं, 1 और आ जाओ भाई, 1 नाम और। माशाअल्लाह बतलाओ भाई जल्दी से।
है कोई और अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नेक बंदा? मेरे भाइयों, खुश नसीब हैं आप लोग। इस वक्त आप लोगों के ऊपर अल्लाह की रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही हैं। खुश नसीब हैं आप लोग। ये समझ लीजिएगा कि आज अल्लाह ने आप सब हजरात की मग़फ़िरत के ऐलान कर दिया है। परवाना अल्लाह की तरफ से जारी हो गया है, इसलिए कि ये मदरसा हुसैनिया जामिल उलूम की तश्कील का सिलसिला चल रहा है। हर आदमी अपने दिल में ये अरमान लिए बैठा है कि इंशाअल्लाह हम अपने मदरसे की हर एतबार से खिदमत करेंगे। करेंगे या नहीं करने के भाई? करेंगे ना। आ गया कोई नाम और 25,000 वाला? नहीं आया? माशाअल्लाह, हमारे मौलाना इजहारुल हक साहब मज़ाहिरी, इन्होंने 25,000 रुपए अपनी तरफ से मदरसा हुसैनिया जामिल उलूम को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हज़रत मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी खिदमात का सिलसिला वसी फरमाए। खूब अल्लाह इनसे दीन की खिदमात ले, अल्लाह ऐसी राहें इनके लिए उस्तवार फरमाए। जोर से कहिए आमीन। जो नाम मेरे पास में आया था वो मौलाना का था। मेरे जहन में ये बात थी एक नाम और आ जाए और मौलाना का नाम बरकत के तौर पर मैं पेश करूं, लेकिन कोई बात नहीं, 4 नाम जो है वो 25-25 हजार वाले पूरे हो गए हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि इस 25,000 को भी कम कर दिया जाए। कम करें या बढ़ाएं? कम कर दें? बच्चे मत बोलो, बड़े बताओ, कम करें या बढ़ाएं? कम कर लें? चलो 15-15 हजार वाले 5 नाम आ जाओ जी। 15-15 हजार के लिए माशाअल्लाह हमारे भाई मोहम्मद अरशद साहब, उनकी अहलिया मोहतरमा मुसम्मा सोनिया खातून, उन्होंने भी 25,000 रुपए मदरसा हुसैनिया को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मेरी इस बहन की जायज मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह इनके घर में खास रहमत बरकत नाजिल फरमाए और जिस भी मकसद के तहत उन्होंने दिए हैं अल्लाह उनके मकसद को कबूल फरमाए। जोर से कहिए आमीन। 15-15 हजार वाले 5 नाम है इस मजमे में? हैं, जरूर हैं। 15 वाले भी हैं, 10 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं, सब हैं माशाल्लाह। बताइए भाई, अब बहुत आखिरी मरहले में तश्कील आ गई है, आखिरी मरहले में तश्कील पहुंच गई है। बताइए भाई, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। अरे भाई नौजवानों, जल्दी जल्दी आप भी अपने नाम बोल दो। अगर शादी हो गई है तो उसके लिए भी दुआ की जाएगी और नहीं हुई तो उसके लिए भी दुआ दी जाएगी। माशाअल्लाह हमारे डॉक्टर मुकर्रम साहब, मोहम्मद इकराम साहब, उन्होंने 15,000 रुपए मदरसा हुसैनिया जामिल उलूम को दिए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह डॉक्टर साहब की खिदमत के अंदर इजाफा फरमाए, उनके घरों पर खास रहमत बरकत नाजिल फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। अभी एक नाम 15,000 का आया है, 4 नाम और बाकी हैं, बस जल्दी जल्दी से पूरे कर दीजिएगा। माशाअल्लाह, देखिए जज्बात तो ये होते हैं। क्या क्या जुमले में आप हजरात के लिए कहूं, दिल से दुआएं भी निकल रही हैं, दिल खुश हो रहा है। हमारे भाई क्या नाम है, वसीम, भाई मोहम्मद वसीम वलद शब्बीर साहब, उन्होंने 20,000 रुपए 20,000 रुपए मदरसे को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनके घरों में खास रहमत बरकत नाजिल फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। 3 नाम और बाकी हैं भाई। देखिए, उठने का कोई भी माहौल ना बनाए, आपको बैठना है यहाँ पर, कोई भी नहीं जाएगा अपनी जगह से, वहीं बैठा रहेगा। सिर्फ 3 नाम और दे दो, 2 नाम आ गए हैं। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। दिल से दुआएं निकल रही हैं। देखिए माशाअल्लाह, 1 लाख की तश्कील के लिए आवाज लगी तो 3 नाम आ गए। 50,000 की तश्कील की आवाज लगी तो उसके लिए भी नाम आ गए। 25-25 हजार के लिए आवाज लगी तो 4 नाम आ गए। 15,000 के लिए आवाज लगी तो उसके लिए भी नाम आ गए। माशाअल्लाह हमारे हाजी मोहम्मद ताजिर साहब, उन्होंने 25,000 रुपए मदरसा हुसैनिया जामिल उलूम को दिए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी साहब की जायज मुरादों को पूरा फरमाए और उनके घरों में खास रहमत बरकत नाजिल फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन।
माशाअल्लाह। अभी 3 नाम और बाकी हैं 15-15 हजार वाले भाई। ये 20,000 और 25,000 तो 15,000 से अलग हो गए ना, ये तो तश्कीलें बढ़ गई। तो 15,000 का भी एक ही नाम आया, ये 2 नाम आए हैं। कितने नाम आए 15,000 वाले? एक नाम बताइए भाई। माशाअल्लाह जी, बता दो भाई जल्दी से। जाने का माहौल ना बनाए, कोई भी उठिएगा नहीं बिल्कुल भी। दुआ से पहले कोई भी ना जाए। मौलाना इजहार साहब 15,000 की तश्कील माशाअल्लाह आ रहे भाई। देखो ये होता है जज्बा। एक जगह जलसे में था मैं, हमारे नाजिम साहब भी मौजूद थे। शुरुआत की 50,000 से। मौलाना अजय साहब जो आपके जलसे की निजामत कर रहे हैं, एक नौजवान आया कहने लगा कि जी 50,000 मेरी तरफ से। दूसरी तरफ दूसरा नौजवान खड़ा हो गया, वो कहने लगा कि जी 60,000 मेरी तरफ से। जिसने 50 बोले थे वो कहने लगा जी 75 मेरी तरफ से। जिसने 60 कहे थे वो बोला जी 1 लाख मेरी तरफ से। होते होते दोनों की तश्कील, एक की 1.5 लाख तक पहुंच गई, दूसरे की 2 लाख तक पहुंच गई। बड़ी जल्दी मदरसे का फायदा हो गया माशाअल्लाह। शाकिर भाई, शाकिर भाई सनौफ मोहम्मद आरिफ मरहूम, उन्होंने 15,000 रुपए अपने इस मदरसे को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनके मरहूम वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। मेरे भाइयों, हमारे वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, जिनके वालिद दुनिया से रुखसत हो गए, माँ दुनिया से रुखसत हो गई, उनके लिए इससे अच्छा और कोई मौका नहीं है कि आप उनकी तरफ से अपने मदरसे की खिदमत करें। माशाअल्लाह भाई मोहम्मद सैयद साहब वल्द नूर हसन साहब, इन्होंने 50,000 रुपए अपने इस मदरसे को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सैयद साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए, खूब उनके घर में अल्लाह रहमतें बरकतें अता फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। मेरे भाइयों, हमारी माँ, मेरे भाइयों जिनकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई, वालिद दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी तरफ से आप अपने मदरसे को दें। हमारे और चाहिए अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हम अपने इस मदरसे की खिदमत करें। भाई बैठिएगा, देखो ये इस तरह का माहौल ना बनाइएगा। माशाअल्लाह, ये तो मदरसे की तश्कील हो रही है, यही तो अहम होता है। जलसा जो होता है, जलसे का मकसद ही मदरसे का चंदा होता है। देखिए मदरसे ने सालाना कारकर्दगी आपके सामने पेश कर दी। ये 6 हाफिज जो हैं मदरसे ने आपको दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने मदरसे का ख्याल रखें। माशाअल्लाह हमारे वाजिद डीलर और आबिद डीलर, इन्होंने भी 20,000 रुपए मदरसे को दिए। अच्छा, प्रधान जी के कितने? 10,000 ना, कोई बात नहीं है, अल्लाह आने वाली योजना में बना देगा। अच्छा लिखवा दिए, चलिए फिर तो सही है। प्रधान मोहम्मद आबिद साहब और डीलर भाई मोहम्मद वाजिद साहब, इन दोनों ने 20,000 रुपए मदरसा हुसैनिया को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, इनकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। अच्छा, एक बात मैं ये कहूँ, ये जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, इन बच्चों के घर से भी कोई यहाँ पे है? इन बच्चों के घर से कोई है? मुझे बतलाया गया कि इसमें 4 बच्चे सांपले के हैं। इन बच्चों के घर से हैं? तश्कील आ गई इनके घर, इन बच्चों के घर से हो गई तश्कील। मौलाना इजहार साहब अभी, अच्छा 3 हैं माशाअल्लाह। भाई इन बच्चों के जो सरपरस्त हैं या वालिद मोहतरम हैं, उनमें से अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो वो आगे तशरीफ लाएं। खुश नसीब हैं आप कि इस इदारे ने आपके बच्चे को एक हाफिज बनाकर पेश किया है। आज तो बगैर कहे आप इस तरह से इदारे की खिदमत के लिए खड़े हो जाते, खुद पेश हो जाते कि मुझे कहने की भी जरूरत ना पड़ती। माशाअल्लाह। आइए भाई, ये 3 बच्चे जो सांपले के हैं, इन तीनों बच्चों के घर से जो इनके वालिद साहब या भाई या और भी कोई सरपरस्त है, वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। आगे आ जाओ भाई, माशाअल्लाह आ जाओ भाई जल्दी से। ये 15,000 वाले कितने नाम हो गए? कितने नाम हो गए 15,000 वाले?
बतला दीजिएगा ना। ना और भी तो नाम आए ना, हाँ? देख लो, मालूम कर लो। है भाई 15,000 के क्या नाम आ गए? 15,000 के, 15,000 की तश्कील बंद कर दी जाए। अच्छा एक काम कर लीजिएगा, चलिए जो 15 देने वाले होंगे वो 15 भी देते रहेंगे, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि तश्कील को और लंबा किया जाए। 10,000 भाई, 10,000 वाले खड़े हो जाओ। 10,000 वाले, वैसे मेरी दिली तमन्ना है तो ये है कि 10,000 के लिए 10 खड़े हो जाएं। बाकी सांपले वालों के ऊपर बात है, ये कितने खड़े होते हैं, 10 खड़े होते हैं या 50 खड़े होते हैं या कम खड़े होते हैं। मेरी दिली तमन्ना तो ये कि 10 तो हो ही जाएं, 10,000 वाले। माशाअल्लाह, कितना हसीन खूबसूरत मंजर, देने वालों की लाइन लगी हुई, और किस तरह से जो है अपने पैसे को मदरसे के ऊपर दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। आगे 10,000 की तश्कील, 10,000 बताइए भाई। माशाअल्लाह, हमारे एक जवान आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह, हमारे एक नौजवान है मोहम्मद फैजान भाई, सनौफ अब्दुल मजीद साहब, इन्होंने शुरुआत कर दी है। 10,000 रुपए इन्होंने अपने मदरसे को दिए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, इस जवान की जवानी में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह इनके कारोबार में खूब रहमत बरकत नाजिल फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। मैंने तो ये समझा था कि जब मैं 10,000 की तश्कील पे आऊंगा तो ये जितने भी मेरे सामने बैठे हुए ना, सारे के सारे खड़े हो जाएंगे और हाथ खड़े कर देंगे, जी 10 हमारी तरफ से लिख लो। चलो बतलाओ भाई जल्दी। माशाअल्लाह, आ जाओ भाई। आप भी 10,000 वाले हैं? आपके किन के? नसीम भाई, नसीम साहब, सनौब जमील अहमद साहब, इन्होंने भी 10,000 रुपए मदरसे को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह खूब इनके घरों में रहमत बरकत नाजिल फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। माशाअल्लाह, 2 नाम 10,000 वाले आ गए, अभी 8 नाम और बाकी हैं। जल्दी से पूरा कर लीजिएगा भाई, बताइएगा। देखिए, आप इस तरीके से भी ये रकम अदा कर सकते हैं कि हर महीने अगर आप 1,000 रुपए भी दें तो यानी 10 महीने में आप ये 10,000 अदा कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका बना दिया मौलाना इजहारुल हक साहब ने आपके लिए, लेकिन इनका दिल ये चाहता है कि आज सांपले, आज इस बस्ती के अंदर से कोई भी ये देने में पीछे ना रह जाए। माशाअल्लाह, ये नौजवान भाई मोहम्मद फैजान साहब, इन्होंने 10,000 रुपए अभी तश्कील में 10,000 रुपए इन्होंने लिखवाए थे, लेकिन अब 10,000 की बजाय 25,000 इन्होंने कर दिए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इस जवान की सेहत में और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। माशाअल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर। हकीकत में आज तो यहाँ के नौजवानों ने इस तरह से जन्नत अपने लिए ऐसी तैयार कर ली, ऐसी मुज़य्यन करा ली अल्लाह से कि ये देने पर लगे हुए हैं, और अल्लाह बेहतरीन जन्नत इनके लिए तैयार करा रहा है। फरिश्तों को हुक्म दे रहा हो कि इसके लिए ये भी इंतजाम करो, इसके लिए ये भी इंतजाम करो, और 70 हुरे तो वैसे ही मिलेंगी, अब तो माशाअल्लाह उससे भी ज्यादा मिल जाएंगी। माशाअल्लाह, हमारे हाजी निसार साहब, उन्होंने 11,000 रुपए मदरसे को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मरहूम है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। अभी 10,000 के कितने नाम आए हैं? 3 नाम हुए, 2 नाम। माशाअल्लाह भाई, देखिए जाने का माहौल ना बनाए कोई भी, बिल्कुल ये आपके मदरसे की जरूरत है, और इस जरूरत को पूरा करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। अल्लाह उन खुश नसीबों को ये मौका अता फरमाता है कि जिनका माल अल्लाह पसंद करता है, जिनका माल अल्लाह को महबूब होता है, वो ये चाहता है कि इनका माल मदरसों में लगे, मस्जिदों में लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका पैसा जो है ये मदरसे में लग रहा है और लगेगा, तो इससे बड़ी खुशी आपके लिए और इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है। और कोई है इस मजमे के अंदर कि जो 10,000 के लिए अपना नाम पेश करे? भाई आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी। माशाअल्लाह भाई, ये इधर जो पीछे जो खड़े हैं, इनमें से भी कोई नाम पेश कर दो। ये इधर जो ये कॉलम के पास जो खड़े हैं, ये कॉलम के पास जो खड़े हैं, जिन्होंने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल रखे हैं,
मैं इनसे कह रहा हूं, बताइएगा भाई। माशाअल्लाह, देखो नौजवान, मेरी नजर आपके ऊपर गई है। 10,000 का सवाल है, कोई बड़ी रकम नहीं है भाई। माशाअल्लाह, बताओ भाई जल्दी, अपनी अपनी खुशी से नाम पेश कर दो, बताओ जल्दी से। 10,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या नाम है, बतलाओ भाई। है कोई और? आप नाम अपना खुद बोलो, खुद बोलो, बताइए भाई। और कौन है? सलीम भाई। अच्छा, माशाअल्लाह, हमारे सलीम साहब जो मदरसे के जिम्मेदार हैं, उन्होंने 11,000 रुपए मदरसे को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह दीन की खिदमत इनसे खूब ले, कहिए आमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे हाजी लियाकत साहब जो मदरसे के जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी 10,000 रुपए दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हाजी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, जोर से कहिए आमीन। माशाअल्लाह, जनाब अब्दुल लतीफ मरहूम साहब, उनके बेटे ने 5,000 रुपए अपने वालिद मोहतरम की तरफ से दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके वालिद की मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जोर से कहिए आमीन। भाई 5-5 हजार वाले आ जाओ, बस अब 5-5 हजार वाले जल्दी जल्दी। देखिए 5,000 बहुत, अब तो बिल्कुल आखिरी मरहला चल रहा है। ये 5-5 हजार वाले अपनी तरफ से जल्दी जल्दी नाम पेश कर दो भाई। मैं अब किसी से नहीं कहूंगा कि भाई 5,000 के 10 खड़े हो जाओ या 20 खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह, हमारे हाफिज गुल नवाज साहब, उन्होंने 10,000 रुपए मदरसे को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हाफिज साहब की खिदमत को कबूल फरमाए, इनके कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए, जोर से कहिएगा आमीन। बताइए मदारिस इस्लामिया हमारी जरूरत है या नहीं है? मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ, मदारिस इस्लामिया हमारी जरूरत है या नहीं है? मदारिस इस्लामिया हमारी जरूरत है। मदारिस इस्लामिया रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह से इंसान की रीढ़ की हड्डी सही है तो उसका पूरा जिस्म सही है, और अगर उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई कमी आ जाए तो फिर इंसान के हाथ पांव तो रहेंगे लेकिन वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों याद रखो, यह मदारिस इस्लामिया हमारे दरमियान में है, और इन मदारिस इस्लामिया में इन हुफ्फाज की उलमा की जो जमात तैयार हो रही है, ये इसी तैयार हो रही है ये इसलिए ताकि हमारा वजूद बाकी रहे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद दिल नवाज साहब वल्द मुमताज आलम साहब, उन्होंने 10,000 रुपए इदारे को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए, जोर से कहिएगा आमीन। माशाअल्लाह भाई, हकीकत में आज दिल खुश हो गया सांपला खतरे में आकर। जिस तरह से यहाँ के जवानों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने इदारे की मोहब्बत में अपनी रकम और अपने पैसे को मदरसे के लिए दिया है, अल्लाह देने वालों को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने देने की नियत की है अल्लाह उनको भी कबूल फरमाए, उनके लिए आसानियां फरमाए। भाई जल्दी जल्दी देखिए, बैठा कोई भी ना रहे। जो अभी 5,000 वाली तश्कील चल रही है, जल्दी से अपने अपने नाम पेश करो। माशाअल्लाह, देखिए हमारे भाई हैं मोहम्मद सुहेल साहब वल गुलबहार साहब, इन्होंने गुज़िश्ता साल 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इस साल इन्होंने, सुहेल भाई ने मदरसे की मोहब्बत में 1,25,000 रुपए आपके इस इदारे को दिए हैं। आप जोर से कहिएगा आमीन। अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए, उनकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए, उनके घर में खास रहमत बरकत नाजिल फरमाए, जोर से कहिएगा आमीन। माशाअल्लाह, देखो ये जज्बे होते हैं। माशाअल्लाह, हमारे भाई मोहम्मद इरफान साहब वल्द मोहम्मद जमील साहब, उन्होंने 5,000 रुपए इदारे को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इरफान भाई ने जिस मकसद के लिए पैसे दिए हैं उनके मकसद को अल्लाह मुकम्मल तकमील तक पहुंचाए, जोर से कहिए आमीन।
माशाअल्लाह मोहम्मद मोहतशिम अंसारी, इन्होंने अपनी वालिदा मोहतरमा के एहसाले सवाब के लिए 12,000 रुपए इदारे को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, दरजात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। माशाअल्लाह हमारे भाई मोहम्मद सुहेल साहब, उन्होंने 1,25,000 रुपए इस मदरसे को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए मैंने तो 1 लाख से तश्कील शुरू की थी, एक भाई ने 1,05,000 दिए, लेकिन इन भाई ने तो बिल्कुल दिल जीत लिया है। गोया के आज के जो देने वाले हैं उनके सुपरस्टार ये बन गए हैं कि 1,25,000 रुपए सुहेल भाई ने दिए हैं। अल्लाह खूब इनकी रहमत बरकत अता फरमाए। देखिए भाई, ये जो हमारे सुहेल भाई है, सुहेल वल्द गुलबार, पिछले साल इन्होंने मदरसे को 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो उधार थे। फिर 20 साल में कुछ ये बातें आई, लोगों ने कहा कि सुहेल भाई ने जो मदरसे में पैसे लिखवाए थे पिछले साल वाले, उधार वाले, वो मदरसे को नहीं दिए। हालांकि ऐसा नहीं है। अभी जो मदरसे में तामीरी काम चल रहा है दुकानों का, सुहेल भाई ने 50,000 रुपए का उसमें सीमेंट दिया है, बकिया 30,000 रुपए एक रेत की गाड़ी और 20,000 रुपए उन्होंने कैश दिए हैं। तो जो उनका पिछला हिसाब था वो फाइनल हो चुका है, और अगले जो सुहेल भाई ने पैसे लिखवाए हैं वो है 1,25,000। और मैं आपको आगे बतलाता चलूं, सुहेल भाई के बड़े भाई है भाई मोहम्मद दानिश, वो सऊदी अरब में रहते हैं। हमारी जो मस्जिद है, मदरसे वाली मस्जिद, आप हजरात को मालूम है कि इसमें अभी तहखाना बना हुआ है। तो जो सुहेल भाई के बड़े भाई है दानिश, उन्होंने वादा किया है कि जैसे ही ऊपर मस्जिद तामीर होगी इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे हाथ से कुछ ऐसा काम ले ले कि हम मदरसे की जो मस्जिद है पूरी वो अपनी तरफ से तामीर कराए, इधर उधर से ताउन करे। वो खुद कुछ करेंगे, उनके साथी करेंगे। तो उनकी कोशिश है कि ईद बाद वो अपने साथियों के साथ मिलकर ये चाहते हैं कि जो मदरसे की तहखाना है मस्जिद का, उसके ऊपर मस्जिद तामीर की जाए। तो सुहेल भाई के जो भाई है दानिश और उनके साथी मिलकर इंशाअल्लाह इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो मस्जिद है मदरसे की तहखाने के ऊपर वो तामीर हो जाए। दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला सुहेल भाई की उम्र में और कारोबार के अंदर खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह भाई मोहम्मद अजरम के अहलिया मोहतरमा, उन्होंने 2,000 रुपए और सोने की बाली मदरसे को दी है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके घर में खास रहमत बरकत नाजिल फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। इसके अलावा और क्या बता रहे थे आप? माशाअल्लाह मस्तूरात की जानिब से, औरतों की जानिब से 32,000 रुपए, 32,400, 32,000 हजरत मौलाना दामद बरकातुहुम
जितनी मेहनत से चंदा कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि दिल रख देते, जिगर रख देते, जेब झाड़ के यहाँ रख देते, लेकिन पता नहीं इतनी मेहनत के बावजूद भी आप हजरत मौलाना की अपील पर कदम हिलाने को तैयार नहीं है। आपका ये महबूब इदारा मदरसा हुसैनिया जामिउल उलूम, जिसका आज ये सालाना इजलास है, बिहम्दिल्लाह 6 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है। इसी मौके पर यह प्रोग्राम रखा गया है। आप हजरात से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी मदरसे का ताउन फरमा दे। हजरात अकाबिर उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। तश्कील के बाद इन बच्चों की दस्तारबंदी होगी। माशाअल्लाह हमारे भाई मोहम्मद अजहर साहब उर्फ काला वल्द महबूब मरहूम, इन्होंने अभी 2 महीने पहले 1 लाख रुपए मदरसे को दिए थे, लेकिन अभी फिर उनका फोन आया जब उन्हें ये पता चला कि मदरसे की तश्कील का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मौलाना को फोन करके उन्होंने बताया कि 1,10,000 रुपए और मैं अपनी तरफ से मदरसा हुसैनिया को देता हूं, आप जल्दी से मेरा नाम पेश कर दीजिएगा, अल्लाह कबूल फरमाए। यानी इस भाई ने 2-2.5 महीने के अंदर इस इदारे के लिए 2,10,000 रुपए दिए हैं। अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, इनकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए, इनके मरहूम वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह भाई मोहम्मद साजिद साहब वल्द मोहम्मद अख्तर साहब 5,000 रुपए उन्होंने मदरसे को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह साजिद भाई के कारोबार में बरकत अता फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। हमारी माँ बहनों ने भी जो मदरसे को चंदा दिया है 32,400 रुपए दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए, उनकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। भाई साबिर डीलर दूध वाले वो कहां पर हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। हमारे अकाबिरीन यहां पर मौजूद हैं, उनसे मुसाफा तो कर लें। साजिद भाई दूध वाले, साबिर भाई जल्दी आ जाओ भाई। और कोई है भाई 5,000 वाला, 10,000 वाला, और कोई है? गफ्फार मिस्त्री साहब, उन्होंने भी 5,000 रुपए इदारे को दिए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। और कौन है 5,000 वाले? भाई एक काम ये करो, 5-5 वाले तो नाम लिखवाते रहो, अपना वहां पर नाम लिखवाते रहो, क्योंकि वक्त भी ज्यादा हो रहा है। और माशाल्लाह आप लोग तो देने वाले हैं, देते रहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, यहाँ पर बहुत सारे अहबाब ऐसे बैठे हुए हैं जिनके चेहरों को मैं देख रहा हूं। बहुत से दोस्त अहबाब ऐसे भी खड़े हुए हैं कि जिनकी नजरें बार बार मेरी तरफ उठ रही हैं कि मौलाना ने तश्कील शुरू की, 1 लाख की आवाज निकाली, 1 लाख से 5,000, 5,000 से 10,000, और 1 लाख से जो है 1,25,000, फिर उसके बाद में 50 और 25 और 20 और 15 और 10 और 5,000 तक बात आ गई। लेकिन इस मजमे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने घर से चले थे, जिनके दिल के अंदर ये तमन्ना थी कि जब मदरसे का चंदा शुरू होगा तो हम जरूर अपने इदारे के लिए कुछ ना कुछ देंगे। वो अपनी जेब में पैसे रख कर लेकर आए हैं, लेकिन अभी वो खामोश बैठे हुए हैं। देखिए अभी जो ये चंदा हो रहा था, ये तरगीबी चंदा हो रहा था, ऐसा चंदा कि जिसे देख के दूसरे भी जो है ज्यादा से ज्यादा मदरसे के लिए दें। अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो गया, देने वालों ने दिया और देखने वालों ने देखा भी है। और बहुत से वो हैं कि जिन्होंने आइंदा के लिए देने का इरादा भी किया है, लेकिन बहुत से वो भी हैं कि जो अभी बैठे हुए हैं। उनसे एक बात मैं कहता हूं कि जो मैं कहूंगा वो आप करेंगे। बताइए, जो मैं कहूंगा वो करेंगे आप? माशाअल्लाह। मुंतजिर भाई कहाँ पे हैं? इधर आ जाओ मुंतजिर भाई, आ जाओ इधर। माशाअल्लाह, देखो ऐसे हीरे तो ये छुपे पड़े हैं अभी तक। जल्दी आ जाओ मुंतजिर भाई। माशाअल्लाह उम्मैद भाई ने अपने वालिद वालदा और अपने मरहूम बच्चे की जानिब से 11,000 रुपए मदरसे को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए,
अल्लाह मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मजमा भी आमीन कहता कहता थक गया। अब ये भी चाह रहे हैं कि तश्कील बंद कर दी जावे, बंद कर दी जावे। तो आमीन क्यों नहीं कह रहे? मैं तो बोल रहा हूँ, आप बोल नहीं रहे मेरे साथ में। आगे माशाअल्लाह अजहर भाई आ जाओ, अजहर भाई इधर आ जाओ स्टेज पर। सुहेल भाई वो भी स्टेज पर आ जाएं। हजरात उलमाए किराम बैठे हुए हैं और उनसे मुसाफा जरूर कर लें। आ जाओ, इन अकाबरीन से मुसाफा कर लीजिएगा। माशाअल्लाह ये हैं हमारे भाई मोहम्मद अजहर साहब, जिन्होंने 2,10,000 रुपए दिए हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह जहां कौम में ऐसे नौजवान रहेंगे, फिर दीन के काम देखो कितनी तरक्की के साथ में बढ़ेंगे। माशाअल्लाह मुराकिब भाई हैं दूधली के रहने वाले, उन्होंने भी 5,000 रुपए इदारे को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनको सेहत और सलामती अता फरमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। देखिए आपसे आखिर में बिल्कुल एक दरखास्त कर रहा हूं, जाने का तो कोई भी माहौल ना बनाए, लेकिन कह ये रहा हूं कि यहां जितने भी बैठे हैं और जितने भी खड़े हैं, ₹5,000 गुलबहार मिस्त्री साहब उन्होंने भी दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ अजहर भाई, इधर आ जाओ। माशाअल्लाह देखो ये है माशाअल्लाह हमारे अजहर भाई किस तरह से अपने मदरसे का ख्याल कर रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह खूब इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। इन्होंने 2 महीने पहले 1 लाख दिए और अब 1,10,000 रुपए दिए हैं। अल्लाह दे इनके देने को कबूल फरमाए। देखिए मैं आप हजरात से ये कह रहा था कि जाने का माहौल तो कोई ना बनाए, लेकिन जो मैं कहूं वो जरूर करना। करोगे या नहीं करने के? माशाअल्लाह अजहर भाई के 2,10,000 रुपए नकद आ गए, उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया। जमील साहब के लड़के तनवीर साहब, उन्होंने 10,000 रुपए अपने इस मदरसे को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उस जवान की जवानी में बरकत अता फरमाए, खूब उसके कारोबार में बरकत अता फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। देखिए मैं जो और भी है माशाअल्लाह अनस साहब की वालिदा मोहतरमा है, उन्होंने भी 5,000 रुपए दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनके घर में खूब रहमत बरकत नाजिल फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। माशाअल्लाह इधर आ जाओ, आप थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अब तक तो तरगीबी चंदा हो रहा था, अब आप इस तरफ आ जाइएगा। अच्छा हाँ भाई एक बात बतलाओ, भाई अभी मुझे मौलाना ने बतलाया है कि मदरसे में तामीरी काम हो रहा है और तामीर में रेत की भी जरूरत होती है, सीमेंट की भी जरूरत होती है और ईंट की भी जरूरत होती है। होती या नहीं होती? तो इस मजमे में कोई ऐसा है कि जो 1,000 ईंट अपनी तरफ से मदरसे को दे? 1,000 ईंट, 1,000 ईंट कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाइयों। 1,000 ईंट, 1,000 ईंट के लिए अपना नाम पेश करे भाई। आ जाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी भाई। 1,000 ईंट वाले आ जाओ। बस अब सामान की तश्कील होगी, पैसों की तश्कील नहीं होगी। जिसे पैसे देने हैं वो अपने वहां पे नाम लिखवाते रहो, 10,000 वाले हो या 5,000 वाले हो। आ जाओ भाई जल्दी से। है कोई 1,000 ईंट जो अपने मदरसे को दे? आपकी ईंट लगेंगी माशाअल्लाह। कहाँ है हमारे भाई मसरूर? हाथी उठा दे, हाथी उठा के बतला दे कि मैं मसरूर हूँ। माशाअल्लाह हकीकत में मसरूर है वो तो है? भाई मसरूर ने 5,000 रुपए मदरसे को 1,000 ईंट दी हैं। अल्लाह मसरूर भाई के कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके घर में रहमत नाजिल फरमाए। जोर से कहिएगा आमीन। भाई अभी 1,000 ईंट जी। नाम लिखो, नाम बताओ जल्दी जल्दी। क्या नाम बताया? मुझे पता ही नहीं चला।
मुस्तकीम मिस्त्री साहब, उन्होंने भी 1000 ईंट मदरसे को दी, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी, कम से कम एक दरसगाह की ईंटें तो आज हो जानी चाहिए। कितने खुश नसीब होंगे आप कि आपकी दी हुई ईंटों से जो है दरसगाह बनेगी, बच्चे उसमें कुरान पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, देने वालों के कितने दर्जात बुलंद होंगे। क्या नाम है? शुएब भाई और आरिफ भाई का पोता 10,000 रुपए उन्होंने मदरसे को दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। उन्होंने कितने दिए? 10,000 रुपए। फिरोज भाई जो नसीम साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने भी दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। जोर से कह दो आमीन। अब तश्कील हो रही है ईंटों की, 2000 ईंटों की तश्कील हो गई। अभी और आगे को आइए, एक दरसगाह जिसके अंदर बच्चे कुरान पढ़ेंगे, मसरूर भाई के 10,000 रुपए या 10,000 ईंटें, 10,000 रुपए दिए मसरूर भाई ने, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई जल्दी आ जाओ, ईंट की जरूरत है, तामीरी काम मदरसे में हो रहा है, जल्दी जल्दी से। 1,000 ईंट का सवाल है भाई। क्या नाम है? इकबाल भाई वल्द अख्तर मरहूम, ये भी आ जाए स्टेज पे, इनका भी इंतजार हो रहा है, कम से कम उनसे मुलाकात तो हो जाए। कहाँ है इकबाल भाई? आ जाओ भाई जल्दी से। माशाअल्लाह, अरशद साहब की अहलिया मोहतरमा सोनिया खातून, उन्होंने अभी 25,000 रुपए भी मदरसे को दिए हैं। इन 25,000 के अलावा 1,000 ईंट और वो मदरसे को दे रही हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए। जोर से कहिए आमीन। नफीस मरहूम की साहबजादी रुखसार, उन्होंने भी अपने वालिद मोहतरम की जानिब से 1,000 ईंटें मदरसे को दी, अल्लाह कबूल फरमाए। नाम तो लिखते रहो इनके, कितनी 1000 ईंटें हो गई माशाअल्लाह। अभी 4,000 ईंटें हुई हैं, 5,000। एक कमरे में कितनी ईंटें लग रही? 10,000, 12,000। कितने भाई, कितने का कमरा है? इकबाल भाई आ जाओ। इकबाल भाई, इकबाल भाई कहाँ है? इकबाल भाई सामने खड़े थे भी, उधर बैठे हो रहे। इस्लाम भाई के पास आ जाओ। इस्लाम भाई भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ माशाअल्लाह। साबिर डीलर साहब भी आ जाओ माशाअल्लाह। भाई ये दोनों हैं, साबिर डीलर इकबाल भाई। भाई अच्छा माशाअल्लाह, आ जाओ जल्दी 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 आ जाओ। बतला दो कितनी ईंटें पूरे कमरे की? 5,000 रुपए। इकबाल भाई, क्या नाम है इनका? इकबाल भाई, इकबाल भाई पिछले साल 25,000 थे जी। इकबाल भाई इधर आ जाओ। शहजाद मंजूर साहब 5,000 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। इकबाल भाई पिछले साल ये कहा जा रहा है कि 25,000 थे, अब के तो 50,000 होने चाहिए। इकबाल भाई के कितने? इधर तो आ जाओ। ₹2,500 इस्लाम मरहूम की जानिब से आए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इकबाल भाई तो 5,000 दे के चले गए। पोपन भाई 1,000 ईंट दी हैं उन्होंने, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई, कितनी ईंटें हो गई? ईंटें भी तो लिखते रहो। अच्छा अब एक काम कर लो, ये तश्कील का सिलसिला बंद कर ले। मजमा जाने लगा है, अकाबरीन भी बैठे हुए हैं। भाई देखो, सुकून के साथ में बैठ जाओ। जो मैंने एक बात कही थी उसे भी आप पूरा कर लीजिएगा। देखो, जिसकी जेब में जितने भी हैं 100, 200, 500, 1000, सब अल्लाह की रजा के लिए और मदरसे की मोहब्बत में यहाँ ला के डाल दो। कोई इस मजमे में ऐसा ना हो कि जिसने ना दिया हो। अगर जेब में नहीं है तो थोड़ी सी मिट्टी उठाओ और यहाँ ला के डाल दो। देने वालों में आज आपका भी नाम हो जाएगा। आ जाओ, बस खड़े हो जाओ जल्दी से। माशाअल्लाह साकिब भाई, उन्होंने 1,000 ईंटें दी हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई खड़े हो जाओ साफले वालों, बस जल्दी से। तश्कील का, ये तश्कील का सिलसिला बिल्कुल बंद हो जाएगा।
आ जाओ बस जल्दी से। जिसकी जेब में जितने भी हैं, जिन्होंने दिए वो भी, जिन्होंने नहीं दिए वो भी, जो खड़े हैं वो भी और जो बैठे हैं वो भी। अब इस वक्त स्टेज पर आ जाएं, यहाँ जिसकी जेब में जो भी है ला के जल्दी से डाल दो माशाल्लाह। और अब बच्चों की फौरन दस्तार होने वाली है, कोई जाने का माहौल ना बनाए। एक बच्चे ने माशाल्लाह 50 रुपए डाले हैं, ये बड़ा बाबरकती जो है चंदा होता है। देखो माशाल्लाह ये लगा देने वालों का तांता और शुरू हो गया सिलसिला। अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी, जितनी भी जल्दी हो सके। इस मोहल्ले में तो बिल्कुल खामोशी तारी है भाई, क्या बात है, आप लोग क्यों बैठे हैं? आ जाओ, उठ के आओ, बिल्कुल जल्दी जल्दी आओ, खड़े हो जाओ, बस अल्लाह के नाम लो, मदरसे की मोहब्बत में खड़े हो जाओ, बिल्कुल माशाअल्लाह। और जाने का माहौल कोई ना बनाए। अब मदरसे के जो ये बच्चे हैं जो हाफिज हुए हैं, इन बच्चों की दस्तारबंदी होगी। अच्छे जो सांपले के 3 बच्चे, इनके घर से नहीं आया कोई? अच्छा हाँ, अब्दुल अजीम जो है इनके घर से कोई आए हैं? चलो आ जाओ भाई जल्दी जल्दी, बस मदरसे का ये चंदा जो हो रहा है बस जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर उसके बाद में जो है बच्चों की दस्तारबंदी होगी। फिर आ जाओ भाई। ये इधर वाले तो बिल्कुल खामोश बैठे भाई, तुम क्यों बैठे खामोश? आ जाओ उठ के जल्दी से। उधर पीछे वाले जो खड़े हैं वो भी बड़े आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं माशाल्लाह। देखिए एक बात मैं कहता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ कि जिस जगह दीन का काम हो, उस दीन का काम जो करने वाले लोग हैं उनसे मोहब्बत कीजिए, और दीन का काम करने वालों की और दीन के काम में जो लोग लग रहे हैं उनसे मोहब्बत कीजिए। और दीन के काम में रुकावट का जरिया ना बनिएगा, बल्कि तरक्की का जरिया बनिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके घरों में रहमतें नाजिल फरमाएगा, और दुनिया भी आपकी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आपकी कामयाब हो जाएगी। इंशाअल्लाह सब करेंगे। ये मैंने मदरसे की मोहब्बत में जो भी आप लोगों के सामने कहा और जो भी आप लोगों को बतलाया, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मदरसे को आबाद फरमाए और खूब तरक्कियात अता फरमाए। जिन्होंने दिया उनके देने को कबूल फरमाए, और जिन्होंने देने की नीयत की है अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए। और जो इस मदरसे के लिए दुआएं करते हैं अल्लाह उनकी भी तमाम ज़रूरियात और उनकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत